दुआ चौधरी पाकिस्तान की मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रांसजेंडर्स में से एक है और न सिर्फ ये खूबसूरत है बल्कि इसके साथ साथ ये डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, ये डॉक्टर भी हैं, स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं, ये मॉडल भी हैं, मॉडल गर्ल भी हैं और एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं सैयद बासित अली के तावन से दी मूरत शो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मूरत शो का मकसद है अपनी ग्रास रूट लेवल की कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना और अपनी एम्पावर्ड और प्रिविलेज कम्युनिटी की स्किल्स को, उनके आर्ट को और उनके टैलेंट को आप लोगों के सामने लेके आना। सो इसी मकसद के लिए आज हमारी गेस्ट हैं जिन्हें हमने इन्वाइट किया है मूरत शो में, दुआ चौधरी पाकिस्तान की मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रांसजेंडर्स में से एक है और न सिर्फ ये खूबसूरत है बल्कि इसके साथ साथ ये डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, ये डॉक्टर भी हैं, स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं, ये मॉडल भी हैं, मॉडल गर्ल भी हैं और एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। तो आइए मिलते हैं अपनी मेहमान दुआ चौधरी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। थैंक यू। और मैं और मेरे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि हमें पता चला कि आप डॉक्टर हैं और स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो ये एक ऐसी स्टडी है कि जो एक नॉर्मल इंसान भी जल्दी नहीं कर सकता और आप एक ट्रांसजेंडर थी, उसके बावजूद आपने इतनी हाई क्वालिफाइड आप एजुकेशन आपने हासिल की और एक माशाल्लाह से एक अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट के तौर पे प्रैक्टिस कर रही हैं। तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपके पीछे किसकी सपोर्ट थी, किसकी बेस थी और किसने आपको मोटिवेट किया कि आप डॉक्टर बने? जी, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो मैं खुद थी अपने लिए, क्योंकि जब मैं अभी ट्रांसफॉर्म नहीं थी, मैं ट्रांसफॉर्म हो रही थी, मेरे अंदर हार्मोनल चेंज आ रहे थे और काफ़ी सारी इश्यूज से मैं गुजर रही थी। तो जब मैं अपने आप को मैं मिरर में खड़ी होती थी, अपने आप को देखती थी, तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं खुद थी अपने लिए कि मैं चाहती थी कि मेरी स्किन में ये चीज़ अच्छी हो जाए, मेरी स्किन में ये इम्प्रूवमेंट आ जाए, यहाँ से ये चीज़ अच्छी हो जाए। सो वो उसको बेटर करने की ख्वाहिश ने मुझे यहाँ तक लेड किया, मुझे डर्मेटोलॉजी की तरफ मोटिवेट किया। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी अपनी स्किन थी मेरे। अच्छा, इट्स मीन कि आपकी अपनी ग्रूमिंग की जो ख्वाहिश थी उसने आपको डॉक्टर बनने पे मजबूर किया? हाँ जी, बिल्कुल, मेरी अपनी जो ग्रूमिंग की ख्वाहिश थी उसने ही मुझे डर्मेटोलॉजी तक लेड किया। प्लस एज वेल एज आपको पता है, वी बीइंग ट्रांसजेंडर पीपल, बीइंग मूरत, हमें हमेशा अपने में अपनी खूबसूरती में ग्रूमिंग की ख्वाहिश होती है। सो दैट वाज द कंपल्सरी थिंग फॉर मी एंड दैट वाज द इंस्पिरेशन फॉर मी। अच्छा, ये एक बहुत लंबा एक जर्नी था जो आपने तय किया और मैं और मेरे व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे कि इसमें आपको क्या क्या हर्डल्स पेश आई, आपको फैमिली की तरफ से या आपको सोसाइटी की तरफ से किन किन रुकावटों का, मसाइल का, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच आई रियली फेस्ड। बहुत सारे मसले थे, बहुत सारी हर्डल्स थी और सबसे बड़ी हर्डल मेरे लिए सोसाइटी थी, सोसाइटी के लोग थे और उससे भी बड़ी हर्डल मेरे लिए गवर्नमेंट रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पेरेंट्स, आपको पता है, हमेशा सपोर्टिव होते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, लिहाजा पेरेंट्स वाज नॉट एन इशू फॉर मी। खैर, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन में एक इशू थे, लेकिन पढ़ाई के मामले में सोसाइटी वाज द बिगेस्ट हर्डल विच आई रियली फेस्ड। नहीं, जैसा कि आपने अभी कहा कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा मतलब हर्डल्स में बड़ा हाथ है, तो वो गवर्नमेंट का क्या हाथ है ऐसा? देखिए, गवर्नमेंट का हमारे लिए ना तो कोई कोटा रखा गया है, ना उनकी तरफ से हमारे लिए कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इंस्टीट्यूट्स को। इसलिए जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको उस इंस्टीट्यूट की तरफ से ही मसले मसाइल आते हैं। देखें, दे हैव मेल एंड फीमेल बॉक्सेस एंड वी डोंट फिट इन दैट। ट्रू, सो दैट वाज अ गवर्नमेंटल इशू। प्लस जब आप अपनी डिग्री ले लेते हैं एंड आफ्टर दैट इन विच आई रियली हैज़ एक्सपीरियंस दैट कि आप जब उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, आपके CNIC पे आपका नाम चेंज हो जाता है, तो आपकी डिग्रीज पे पुराना नाम रहता है, उसको चेंज करने के लिए
बहुत लंबे चौड़े और इम्पॉसिबल प्रोसेसेस गवर्नमेंट की तरफ से हैं, जो कि हम कभी भी एक नॉर्मल इंसान कभी भी उस चीज़ से नहीं गुजरता जो कि हम गुजरते हैं। क्या आप अभी भी फेस कर रही हैं इन चीज़ों को? जी बिल्कुल, मैं अभी तक अपनी उन डिग्रीज़ को लेकर के, उन सारी चीज़ों को लेके अभी तक मैं उस चीज़ को फेस कर रही हूँ कि मुझे मेरी डिग्रीज़ को लेके मसले होते हैं, बिकॉज आई हैव दैट प्रीवियस नेम ऑन दैट, आई हैव दैट दोज प्रीवियस आइडेंटिटी ऑन दैट, जो कि एक मसला है। अच्छा, ये तो हो गया आपके डॉक्टर बनने तक का सफ़र, और हमने सुना कि आप मॉडल भी हैं और मॉडलिंग भी कर रही हैं और रैंप वॉक पे भी अपने जलवे बिखेर रही हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड मी विद ब्यूटी, तो उसको यूटिलाइज करते हुए आई एम अ गुड मॉडल एंड आई एम अ गुड एक्ट्रेस। और साथ साथ एक्टिंग भी कर रही जी हैं। बिल्कुल, मैं और acting किन भी किन कर रही हूँ। मूवीज़ में आपने काम कर लिया, ये कर रही हैं? मैं पहचान थिएटर के साथ काम कर रही हूँ, प्लस मैं खुद अपनी इंस्पिरेशनल वीडियोस बनाती हूँ जिस पे कि हम हाईलाइट करते हैं ट्रांसजेंडर्स एंड सोसाइटी इंटरेक्शन के, जो उसमें आपको सोसाइटी के जो मसाइल पेश आते हैं ट्रांसजेंडर को सोसाइटी की तरफ से, उन सारे इश्यूज को, मसलों को हाईलाइट करने के लिए मैं खुद अपनी इंस्पिरेशनल वीडियोस, वी हैव अ प्रॉपर टीम, वी मेक इंस्पिरेशनल वीडियोस, प्लस आई एम वर्किंग विद पहचान थिएटर। अच्छा, हमने सुना कि आप बहुत बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही हैं। अच्छा, एक चीज़ कि आपको अगर बॉलीवुड में किसी के साथ काम करने का मौका मिले तो आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? आई मीन किस हीरो के साथ? I don't think so anyone is my favorite, but Shahid Kapoor is one of the person which I would really like to work with because he's a good actor. Yes. अच्छा दुआ, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप जितनी प्यारी हैं, आपको प्रपोजल तो बहुत आए होंगे लाइफ में, बहुत तो ज़्यादा। अगर आपको लेट्स सपोज सोचने में क्या हर्ज है कि दो पर्सनालिटीज के प्रपोजल आए, लाइक फर्स्ट वन ऑफ द इमरान खान एंड द सेकंड वन इज द सलमान खान, तो आप दोनों में से किसके साथ शादी करना पसंद करेंगी? देखिए, सलमान खान तो हाँ करेगा नहीं, वो अभी तक कवारा है, 55 प्लस है, उसने बहुत सारी yes, लिहाजा दैट्स अ क्रॉस। सो एंड इमरान खान साहब इज क्वाइट रंगीन पर्सन, सो आई थिंक आई वुड like to go with नहीं, अगर रंगीन पर्सन की बात करें तो वो शेख रशीद साहब भी किसी से कम नहीं है। No please, sorry, no comments on that. शेख रशीद साहब के बारे में कोई ख्याल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इमरान खान इसलिए कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम है? नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए कि उनका विजन बहुत अच्छा है और वो एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है, सो दैट इज द रीजन दैट मे बी ही विल मोटिवेट मी मोर टू गो फर्दर इन माय लाइफ। अच्छा, आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहती हैं, या यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल के यंगस्टर, बिकॉज उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, वो टाइम स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है कोई, और जब तक आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आती, प्रोडक्टिविटी नहीं आती। सो यंगस्टर्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि गो आउट, डू एक्सरसाइज, अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। आपकी लाइफ में जितनी भी हर्डल्स आती हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए यू कैन जंप दैम, बिकॉज इफ आई एम अ ट्रांस वुमेन एंड स्टिल आई हैव गॉन थ्रू कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, in spite of a lot of bullies and everything, then you people can achieve any goal you want. Just you have to get out of your comfort zone, you need to make a healthy mind, a healthy body, and that's it. मतलब बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर कि हमारी ट्रांस कम्युनिटी को स्पेशली किसी भी मामले में गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर हम गिव अप करेंगे तो ना दुआ चौधरी पैदा होंगी, ना सोनिया नाज पैदा होंगी, ना महानूर चौधरी पैदा होंगी, ना इस तरह की सेलिब्रिटीज़ या एक्टिविस्ट या आर्टिस्ट जो हमारी कम्युनिटी के हैं, जिनका एक नाम है, जिनकी एक पहचान है, वो कभी भी पैदा नहीं हो सकती। तो उसके लिए हम लोगों को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा दुआ चौधरी आपसे बात करके। थैंक यू। आप हमारे शो में तशरीफ़ लाई, आपके आने का अगेन बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरे नाज़रीन को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इसके साथ ही अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नई सरप्राइजिंग और फैंटास्टिक पर्सनालिटी के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी मूरत शो। अल्लाह ने के पान।